Good morning students. Today we will discuss current electricity chapter in which we will study today electrical resistance. Okay. तो देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों ने कल कुछ बताया था। कल हम लोगों ने स्टडी किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो उससे हम लोगों ने जो करंट निकाला था कि वैल्यू क्या आई थी, I = VDE/NA। इसको याद रखिएगा, करंट I = वीना, ठीक है। वीणा जो बजाया जाता है उसी से याद रखिएगा, करंट क्या है, वीणा है, ठीक है। तो VEANA वीणा होता है ना, तो VD क्या है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जैसे आपके समझने के लिए है। तो VD = ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी इसमें। N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड A इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग आगे, इसमें करते हैं VD = हमारा क्या आया था, VD = हमारा आया था EV ml इंटू टॉर्क एवरेज, ठीक है। टॉर्क एवरेज या टॉर्क हमने कहा था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, जो एक्सप्रेशन हमारा आया था हम लिख सकते हैं R = ml अपॉन n² टाउ इंटू A, ठीक है सर, सॉरी टाउ यहाँ टॉर्क होगा, n² टॉर्क। यहाँ पर इसको चेक कर लीजिएगा, कल हमने इसको लिखा भी था, ठीक है। ये हमारा क्या आया है, रेजिस्टेंस आया है। अगर इसी में बात करें हम, तो हम लोगों ने 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था ρL/A, ठीक है, पढ़ा था। तो अब ध्यान से इसको देखिए आप, तो ये वाला जो टर्म, इसको अगर हम हटा दें, इसको हम हटा दें, मास ऑफ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एनी गिवन मटेरियल इज सेम एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इज ऑलवेज सेम एंड टॉर्क इज द रिलैक्सेशन टाइम फॉर एवरी, मतलब टॉर्क क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, या टाइम है कितने टाइम में कितना मूवमेंट वो किया। तो ये सारी क्वांटिटी क्या होंगी, हमेशा कांस्टेंट होंगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। ये किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है। इसी क्वांटिटी को, पूरी क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं ρ = m/n² टॉर्क। ये आपको फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ से हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। सारी पीछे की बातों को क्लास 10th की हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा एक्सपेंड करके। रो की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये आ गई। अब हमको ये मिलता है कि R किसी भी मटेरियल का, अगर उसी मटेरियल का की लेंथ को हम बढ़ा दें या घटा दें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम चेंज कर देते हैं तो R से क्या हो जाएगा, R' हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। लेकिन ये कभी चेंज होगा, ये टर्म रो कभी नहीं चेंज होगा, रो डज नॉट चेंज। अगर हम उसकी लेंथ को बढ़ा दें, एरिया को बढ़ा दें, तो इस पर कोई चेंज नहीं है। ये चेंज कैसे होगा, ये डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। और प्रॉपर्टी में टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम या ज़्यादा होते हैं। थर्मल रिएक्शन की वजह से उसमें ज़्यादा या कम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने ये क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन से पहले हम एक चीज़ और इसमें बताना चाहते हैं कि ρ = हमारा क्या आया था, ρ = हमारा आया है क्या आएगा, ρ अगर यहाँ वाले फार्मूला से लिखो ρL/A, ठीक है। तो ρ आ जाएगा R/L हो जाएगा। R का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ R। देखो R का यूनिट होता है ओम,
इसको ऐसे लिखते हैं, एक एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो कितना आया ओम मीटर। तो ओम मीटर याद रखिएगा इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड द यूनिट ऑफ आर क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ आर हमको पता है ओम होता है, इसको लिखते हैं OHM। ठीक है, 1/r अगर वैल्यू कहीं निकली है तो उसको उल्टा कर देते हैं, OHM की जगह पर MHO मोहो बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं एक क्वेश्चन पे। आप इस तरह के क्वेश्चन को 10th में भी पढ़े हो, आज थोड़ा सा इसका रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अगर कोई गिवन वायर है, ए वायर ऑफ लेंथ L, अ वायर ऑफ लेंथ L इज स्ट्रेच्ड का मतलब खींच दिया, स्ट्रेच्ड विद रेजिस्टेंस R, लेंथ R एंड रेजिस्टेंस R लिख देना यहाँ पर, रेजिस्टेंस R, कैपिटल R, इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस टू इट्स लेंथ, उसकी लेंथ से क्या किया गया, इतना खींचा गया कि वो दुगना हो गया। ठीक है, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। इसमें फिर से आपको हम बता दे रहे हैं कि कोई वायर L लेंथ का था जिसका रेजिस्टेंस R था, उस वायर को हमने इतना खींचा कि उसकी लेंथ क्या हो गई, 2L हो गई, क्या हो गई, ट्वाइस हो गई, यानी 2L हो गई। तो पूछ रहा है कि उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहले लिख देते हैं कि पहले कितना था, ρL/A था। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर लिख देना स्ट्रेच्ड, खींच दिया, तो लेंथ कितनी हो गई, R' इक्वल टू रो, तो हमेशा नहीं बदलेगा कभी, L की जगह पर कितना हो गया, 2L हो गया। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, अगर ये वायर हमारा था L लेंथ का, इसको हम जब खींचेंगे तो पतला भी तो होगा ना, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बदल जाएगा ना, इसका A था तो इसका A नहीं लिखिएगा, इसका A' हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, A' हो गया। अब ये हमको बताओ, इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या बदलेगा, हमेशा सेम रहेगा क्योंकि सेम मटेरियल है। तो लिख देना यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। अब देखिए इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है, एरिया इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया, इसका एरिया इनटू वॉल्यूम। ठीक है, एरिया इनटू लेंथ। अब यहाँ से L कैंसिल कर देते हैं, तो A' इक्वल टू कितना आया, A/2 मिल गया हमको ये। अब इसमें पुट कर दीजिए, R' इक्वल टू हो जाएगा रो 2L/A' की वैल्यू कितनी है, A/2, यानी कि जब इसकी बात करते हैं R' इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 जब 4 रो L/A। और आप बताओ अभी हमने जो माना था R इक्वल टू रो L/A, तो इसकी वैल्यू किसकी है, रेजिस्टेंस की, यानी 4R। तो हमारा न्यू रेजिस्टेंस कितना आया, 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस। ओके, क्लियर, नोट डाउन, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्टेज का हो गया, अब कर लेते हैं हम लोग एक कंप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए उसको। ठीक है, तो इसी में लिख देते हैं ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज कंप्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इज कंप्रेस्ड ट्वाइस की जगह पर हाफ ऑफ इट्स लेंथ, उसकी लेंथ L का आधा कर दिया जाता है। ठीक है, अब जब देखो आधा किया जाएगा तो फाइंड न्यू रेजिस्टेंस सॉल्यूशन। देखो सबसे पहला काम करो कि एक वायर बना लो, L लेंथ का था, अब इसको कंप्रेस कर दिया तो ये कितना हो गया, L/2 हो गया। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका एरिया A था, इसका एरिया चेंज होगा, A' हो जाएगा। अब वॉल्यूम वाला फार्मूला, इनिशियल वॉल्यूम A इंटू L और फाइनल वॉल्यूम A इंटू L/2, तो L गया, L' इक्वल टू 2A।
एरिया ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ जाएगी, जब कंप्रेस होगा ना ये क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, वो मोटा हो जाएगा। अब आते हैं R इक्वल टू रो L बाई ए होता है फार्मूला। अब इसमें लिख दीजिए कंप्रेस्ड, इसी तरह लिखिएगा कॉपी में, कंप्रेस्ड क्या हो जाएगा R डैश इक्वल टू रो L क्या था L बाई 2 और अपान A डैश, L बाई 2, A डैश कितना है 2A है। तो यहाँ से क्या आया, देखो ये भी नीचे 1/4 हो गया रो L बाई ए। अब R डैश की वैल्यू लिख दीजिए, R डैश इक्वल टू 1/4 रो L बाई ए की वैल्यू कितनी R है, यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस क्या मिला 1/4 ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस। नोट डाउन। आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इन क्वेश्चनों को करने के बाद एक हमको फार्मूला निकलता है, हमको मिलता है, उस फार्मूले को हम लिख देते हैं। अगर गुने के टाइप में आ जाए, ट्वाइस, थ्राइस, 10 टाइम्स, कितने भी टाइम्स आ जाए तो उसका न्यू फार्मूला नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। R डैश इक्वल टू होता है n स्क्वायर इंटू R। ये फार्मूला हमेशा वर्क करेगा इस तरह के क्वेश्चन में। देखो पहला क्वेश्चन जो हमने किया था फिर से कर रहे हैं, क्या कह रहा था, इतना स्ट्रेच किया जाता है कि दुगना हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तो n कितना दिया है, ट्वाइस हुआ, तो R डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 4R। आया कितना था हमारा, इतना ही आया था। और दूसरा अगर हाफ कर दिया जाए, हाफ का मतलब n इक्वल टू हाफ, तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा हाफ का स्क्वायर इंटू R 1/4 ऑफ R। यही था ना, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए आप, इस फार्मूले को डायरेक्ट आप अप्लाई भी कर सकते हो। क्लियर। अब एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं उसी तरह करने के लिए n की तरह। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड 10 टाइम, स्ट्रेच्ड 10 टाइम्स, 10 गुना बढ़ जाता है उसकी लेंथ। ठीक है, इट्स लेंथ 10 टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ का 10 गुना बड़ा हो जाता है। फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस मतलब फाइंड इट्स R डैश।